जय हो माई की। अब चिंता काहे की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे वामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य। मैंने आपको अपनी पूर्व वीडियो में बताया था कि माँ सरस्वती ने इस धरा पर भी अवतार लिया है और दो बार इस धरा पर अवतरण हुआ है उनका, और दोनों कुरूप हुई। दोनों ही जन्मों में वो कुरूप हुई है। प्रथम तो त्रेता युग में वो माता कैकई की दासी मंथरा बनी। अब देखिए, उन ऋषि का श्राप था कि आप प्रभु के सानिध्य में होंगे फिर भी आपका तरन तारण नहीं होगा। माता कैकई के साथ मंथरा, जिनको माता मंथरा कहते थे, वो उनके साथ में थी। प्रभु श्री राम उनके साथ में थे, लेकिन मंथरा का तरन तारण नहीं हुआ। ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। और दूसरा, द्वापर में राजा कंस, जो श्री कृष्ण के मामा जी थे, राजा कंस की दासी कुब्जा हुई। तो कुब्जा और मंथरा दोनों माता सरस्वती के ही दो अवतार हैं, जो कुरूप शरीर धारण किया था ऋषि के श्राप से। दूसरे द्वापर में भी जो कुब्जा बनी, वो श्री कृष्ण के सानिध्य में आती हैं, लेकिन वो जब ऋषि जो तप कर रहे थे, जो संत तप कर रहे थे, उन्होंने कहा भी था कि मैं आपको इस श्राप से निवारण का एक ये वरदान दे सकता हूं कि आपका एक जन्म में प्रभु के द्वारा आपका तरन तारण हो जाएगा। तो कैसे होता है कुब्जा? जब कुब्जा का तरन तारण द्वापर में, तो त्रेता युग में जो मंथरा थी, उनका प्रभु श्री राम के सानिध्य में भी तरन तारण नहीं हुआ। लेकिन जब द्वापर आया, द्वापर में जब जो कुब्जा थी, उनका तरन तारण प्रभु श्री कृष्ण जी ने किया था। कैसे? जब कृष्ण जी गोकुल से मथुरा आए कंस का वध करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि माता कुब्जा जा रही है। बड़ी टेढ़ी सी कुरूप थी, अब माता कुब्जा जा रही है। अब चूंकि श्री कृष्ण जी ने तो पहचान लिया था कि कुब्जा जो है स्वयं माता सरस्वती है। जब कुब्जा जा रही थी, तब उन्हें पहचान लिया कि माता सरस्वती। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अरे ओ सुंदरी, कहां जा रही हो? कुब्जा ने पलट के देखा कि सुंदरी किसको बोला। जैसे पलट के देखा तो वहां पर श्री कृष्ण जी खड़े हुए थे। अब कुब्जा मुस्कुराते हुए कहती है कि लाला, मेरी बड़ी ही तू चिटिंग कर रहा है, बड़ा ही मुझे ताने मार रहा है। मार ले मुझे ताने लाला, क्योंकि मैं तो तेरे मामा की दासी हूं ना। तब श्री कृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं माता, आप वाकई में सुंदरी हो, इसीलिए मैंने आपको सुंदरी कहा। क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो ये पता था कि माता सरस्वती है। बोले, कुब्जा कहने लगी, लाला अब तू ताने मार सकता है, क्योंकि तू तो मैं तेरे मामा जो कंस में, उसकी दासी, तू तो ताने मार सकता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कुब्जा से कि क्या लेके जा रही हो? तब कुब्जा कहती कि मल्यागिरी चंदन है, जो मैं तेरे मामा को लगाती हूं, मतलब राजा कंस को लगाती है मल्यागिरी चंदन। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि माता, ये हमें भी लगा दो तनिक। तो कुब्जा कहती हैं कि ठीक है लाला, मैं लगा देती हूं। अब जैसे ही कुब्जा ने उनके माथे पर लगाने के लिए, माथे पर मल्यागिरी चंदन लगाने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाया, श्री कृष्ण जी थोड़ा ऊपर हो गए। अब थोड़ा ऊपर हो गए तो कुब्जा भी थोड़ा और ऊपर हुई और उनको लगाने लगी। अब श्री कृष्ण जी वो थोड़ा ऊंचे हो तो कुब्जा पाई उनके माथे को स्पर्श ही नहीं कर पा रही थी। तब कुब्जा कहती है कि लाला थोड़ा नीचे तो झुको, मैं तेरे माथे को स्पर्श नहीं कर पा रही, मैं कैसे चंदन लगाऊं? तब श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा और उनकी कनिष्ठा को पकड़ के ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाया तो जो कुब्जा थी वो सीधी खड़ी हो गई और उन्होंने उनके माथे पर मल्यागिरी चंदन को लगा दिया। और कुब्जा जो कुरूप थी, टेढ़ा रूप शरीर प्राप्त हुआ था, वो सीधी हो गई और वो सुंदरी हो गई। लेकिन इसके बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली। उनको मुक्ति कहां मिली है? उनको मुक्ति मां नर्मदा के तट पर ही मिली है। अब मां नर्मदा के तट पर कहां? जब आप परिक्रमा करते हैं, जो परिक्रमावासी हैं, जो मां नर्मदा की परिक्रमा होती है, तो मां नर्मदा की परिक्रमा करते समय मां नर्मदा में एक नदी है, बंजा नाम की नदी। मां नर्मदा में बंजा नाम की नदी मिलती है, और ये मां नर्मदा और बंजा नाम की नदी का जहां संगम होता है, वहां पर एक तीर्थ है जिसका नाम है सरस्वती प्रश्न तीर्थ। उस सरस्वती प्रश्न तीर्थ पर ही माता सरस्वती को मुक्ति मिली है, अर्थात कुब्जा को मुक्ति मिली है।
है और पुनः वो अपने ब्रह्मलोक को गई हैं और माता सरस्वती का रूप धारण किया है। तो ऐसे मां सरस्वती ने इस धरा पर 2 बार कुरूप शरीर के रूप में अवतरण लिया है। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। समस्त नर्मदा भक्तों से मेरा निवेदन है कि मां नर्मदा के महात्म्य को गहराई से जानने के लिए आप मां रेवामृत चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे